धीरे धीरे एग्ज़ाम की डेट कितनी पास आ रही है ना। सो हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द व्हाइट बोर्ड। मैं हूं सागर सक्षम और इस वीडियो में मैं आपको एक क्वेश्चन, ऑब्वियसली हर बार की तरह इस बार भी एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही बताने वाला हूं। दो संख्याओं के वर्गों का जो योग है वो 410 है। यदि बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या के 26 गुने में 3 जोड़ने से मिलता है तब उन दोनों संख्याओं का अंतर है इनमें से कोई एक, या तो 28 है या 10 है या 6 है या MTO मोर देन 1। अगर एक से अधिक सही उत्तर रहता है तो उसके लिए इस पे टिक करने का, और NOT नन ऑफ दिस अगर कोई उत्तर सही नहीं है तो इस पे टिक करने के लिए। तो अब चलो हम चेक करते हैं। सबसे पहले दो संख्याओं के वर्गों का योग 410 दिया हुआ है, तो दोनों संख्या कुछ भी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। यदि बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या के 26 गुने से में 3 जोड़ने से मिलता है तब उन दोनों संख्याओं का अंतर है। अब दोनों संख्याओं का अंतर हमें पता करना है। सबसे पहले दोनों संख्या ऐसे ही कुछ भी ले लेते हैं। जैसे मान लो कि दो संख्याओं का वर्ग बोला तो a² + b² जो है एक बड़ी संख्या एक भी छोटी संख्या मान के चलते हैं अगर, तो a² + b² जो है वो है 410। ठीक है। अब आगे जो दूसरा समीकरण हमें देख रहा है वो ये है कि यदि बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या के 26 गुने में 3 जोड़ने से मिलता है, यानी ये जो बड़ी संख्या का वर्ग है ना, ये जो a का स्क्वायर है, a² जो है वो छोटी संख्या के 26 गुने में 3 जोड़ने से मिलता है, यानी a² जो है बराबर है b 26b + 3 के। a² बराबर है 26b + 3 के। ठीक है। अब a² का वैल्यू b के पदों में हमें मिल चुका है। अब यही वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। इस वाले ये वाला जो पहला वाला समीकरण था उसमें रखते हैं। तो जब हम इसको रखते हैं तो हमें मिलता है 26b + 3 प्लस यही वाला b² बराबर 410। अब इतना इसको देख के ये तो समझ में आ गया होगा कि ये एक द्विघात समीकरण बन चुका है। इसको समीकरण के रूप में थोड़ा सा इस तरह से लिख देते हैं कि b² + 26b + 3 बराबर 410। अब द्विघात समीकरण का हल करने का तो दो तरीका होता है। 10th वाले छोड़ो, दोनों तरीका नहीं, बस ऐसे बताता हूँ। पहले तो सबसे पहले तो इधर जीरो ले आना हमारे लिए ज़रूरी है। तो जीरो लाने के लिए 410 को अगर हम बराबर के इधर करते हैं तो ये हो जाता है हमारा b² + 26b + 3 - 410। 3 में से 410 घटाएंगे तो हो जाएगा 407 माइनस में, तो यहाँ -407 बराबर 0। तो अब जो दो तरीके हैं द्विघात समीकरणों को हल करने के, पहला तरीका तो यही है कि इस b का मान पता करने का जो तरीका था, b की जगह पे x रहा करता था द्विघात समीकरण हल करने वाले में, जिसमें x का जो मान निकलता था वो निकलता था +-b, क्या था भाई, -b ± b² - 4ac/2a, ये वाला समीकरण हुआ करता था। और एक दूसरा तरीका होता था जिसमें हम मध्य पद को विभक्त करते थे, तोड़ते थे। तो मध्य पद विभक्त करके अगर जो मतलब इस वाले तरीके को तब यूज़ किया जाता है जब मध्य पद विभक्त करके हमारा सॉल्यूशन नहीं निकलता है। तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि मध्य पद से विभक्त होकर सॉल्यूशन आ जाए। तो पहले ट्राई करके देख लेते हैं, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो वही तरीका यूज़ कर लेंगे। ठीक है। तो b² + 26b - 407 बराबर 0 है। तो मध्य पद विभक्त करने का कंडीशन ये होता है, जैसे ये 26 है तो 26 को विभक्त करके हम 25 + 1 लिख सकते हैं। जहाँ जोड़ने पे तो हमें 26 मिल जाता है, लेकिन 25 और 1 का गुना करने पे हमारा 407 आ जाना चाहिए। और अगर यहाँ पे कोई और नंबर होता तो इसका, जैसे मान लो अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 और 407 का गुना करने पे जितना आता है 25 और 1 का गुना करने पे हमारा उतना ही आना चाहिए था। ऐसे विभक्त करते हैं। कहने का मतलब 25 और 1 का गुना करके तो कभी भी 407 आएगा नहीं, तो इसको हम 24 और 2 के रूप में भी कर सकते हैं। देखो 26 है तो 26 को दो तरीके से विभक्त कर सकते हैं। पहला तो 25 जोड़ 1 कर सकते हैं, जिसमें 25 और 1 का गुना करने पे हमारा 407 आ जाना चाहिए था। दूसरा 27 - 1 भी कर सकते हैं, जिसमें 27 और 1 का गुना करने पे हमारा 407 आ जाना चाहिए। दोनों ही कंडीशन में जब 407 आ जाएगा तब तक हमें इसको कैलकुलेट करके पता करना है। तो अब जैसे मान लो यहाँ से हम आगे बढ़ रहे थे तो 25 1 हुआ तो ये 20 और 6 भी बनता है, 20 6 26, लेकिन 20 6 का 120 ही रहता है, 407 के करीब नहीं पहुँच पाया। आगे अगर हम 15 और 11 करते हैं, 15 और 11 26 होता है, तो 15 और 11 को जब हम करते हैं तो 15 हासिल 15 15 1 16 165, तो 165 तक आ गए। हमारा काम यहाँ पे भी नहीं चला। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। 14 और 12, 4 दूना 8, 13 और 13, काम चलेगा नहीं।
13 13 13 गुने 13 हमारा कितना 1 6 9 हो जाता है। 407 के करीब हम नहीं पहुंच पाए, यानी कि इस वाले मेथड से हम इसे नहीं करेंगे। अब हम आते हैं 27 माइनस 1 पे। जब आ गए हैं तो उस तरह से करके देखते हैं। तो 27 में से एक काम चलेगा नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो 30 में से हम कितना घटा रहे हैं, अगर 4, तो 30 में से 4 घटाते हैं तो 26 आ जाता है। 30 गुने 4 हमारा 4 3 12 120 आ जाता है, काम चलेगा नहीं। 33 गुने 7 7 या 21 होता है, काम नहीं चले। हाँ, 36 माइनस 10, 36 में से 10 घटाएंगे तो 360 आ जाएगा। 360 पे हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। देख लो इस प्रोसेस में टाइम लग रहा है, यहाँ पे सिर्फ मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए। जब एग्ज़ाम में टाइम नहीं लगता, अगर प्रैक्टिस हो जाती है तो टाइम नहीं लगता है, ठीक। तो अगर 37 माइनस 11 करते हैं तो यहाँ पे 7 आने की संभावना भी है, गुना करके देख लेते हैं। 11 7 77 के 7 हासिल 3 11 33, 11 से 77 के 7 हासिल 7 11 33 33 7 40 407। तो देखो 37 में से 11 घटाने पे 26 आता है, और 37 और 11 का गुना करते हैं तो 407 आ जाता है। और इतना जो बार बार मैंने बहुत सारा किया, ये सिर्फ इसीलिए किया ताकि समझ में आए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो हमें पता चल गया कि मध्य पद जो 26 है उसको 37 माइनस 11 हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा b स्क्वायर प्लस 26 की जगह हम लिख सकते हैं 37b माइनस 11b माइनस 407 बराबर 0। अब ये जो मध्य पद हमने विभक्त किया है, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। b इन दोनों में कॉमन है तो b को कॉमन लेते हैं, तो b प्लस 37 आता है हमारा। माइनस में 11 दोनों में कॉमन है, क्योंकि हमें मालूम है 37 और 11 को मल्टीप्लाई करते तभी 407 आता है। तो इन दोनों में 11 तो कॉमन हुआ ही, 11 को अगर कॉमन ले लेते हैं तो b प्लस 37 इसमें भी हमारा बच जाता है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे b प्लस 37 दोनों तरफ कॉमन है, तो b प्लस 37 को ही कॉमन ले लेते हैं हम लोग। इस साइड से हमारे पास बचता है b, दूसरे साइड से बचता है 11 इज इक्वल टू 0। अब हम मालूम है b का जो वैल्यू हो जाएगा, दो वैल्यू आएगा। b का वैल्यू एक आ जाएगा यहाँ पे माइनस 37 और दूसरा आ जाएगा 11। तो b का वैल्यू अगर माइनस 37 आएगा तो यहाँ पे लिखा दो संख्याओं के वर्गों का जो योग है 410 है। दो संख्याओं के वर्गों का योग 410 है। तो 37 का वर्ग, चलो आगे पहले मान लें कि अगर इस वाले संख्या को अगर लेके चलते हैं, ठीक, तो a बराबर हमारा कुछ आया हुआ था ना। ये अगर छोटी संख्या है तो जो बड़ी संख्या आ रही है हमारी, इसके 26 गुने में 3 जोड़ने पे, तो 11 गुने 26 प्लस 3, 11 छक्का 66 के 6 हासिल 3, 11 दूनी 22 3 25 256, 11 छक्का 66 के 6 हासिल 6, 11 दूनी 22 22 6 28 286 प्लस 3, यानी कि 289। 289 जो है बड़ी संख्या का वर्ग है, इसका वर्गमूल निकालते हैं। 289 का तो आता है 17। तो बड़ी संख्या जो आ गई हमारी 17, छोटी संख्या 11, और 17 में से 11 को घटा दो, 17 माइनस 11 बराबर 6। ये हमें आंसर मिल गया है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। लेकिन ये जो है इसे भी अवॉइड नहीं करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे MTO और NOT भी ऑप्शंस हैं, तो इसको भी चेकआउट कर लेते हैं। जैसे मान लो अगर 37 हमारा राइट आंसर है, माइनस 37, तो माइनस 37 का जब हम 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो करके देख लो, माइनस 37 इंटू 26 प्लस 3 करना है हमें, ठीक है। तो इन दोनों का गुना 7 6 42 के 2 हासिल 4, 6 दिया 18, 7 दूनी 14, 18 और 14 18 4 22 10 32, 32 4 36 के 6 हासिल 3, 3 दूना 6 6 3 9, माइनस 962 प्लस 3। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो माइनस 9 5 9। अब ये माइनस में इतना आया है, और इसका जब वर्गमूल करेंगे तो हमें मिलेगा बड़ी संख्या। अब चूंकि हम माइनस वाले संख्या का वर्गमूल करते हैं तो वो i के रूप में आ जाता है ना, इमेजिनरी नंबर में आ जाता है, रियल नंबर में तो आता नहीं है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहीं तक सीमित रहेगा, ऑप्शन सी ही इसका राइट आंसर होगा। और उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैंने कर दिया था, उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितना मैंने कर दिया था। मैं यहाँ पे चीज़ों को आसान बनाने के लिए हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।